प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे संयुग्मन के बारे में। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है उसमें पिछले वीडियो में हमने रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज जो बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का दूसरा प्रकार है संयुग्मन कॉन्जुगेशन, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जहाँ स्थानांतरण में जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, लैंगिक पुनर्योजन होता है, तो डीएनए जो बाहरी डीएनए होता है वो बैक्टीरिया में सीधे प्रवेश करता है बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के द्वारा। लेकिन संयुग्मन में दो बैक्टीरिया का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, कोशिका संबंध स्थापित होता है। एक नलिका, जिसे संयुग्मन नलिका कहते हैं, उसके द्वारा वो जुड़ते हैं। तो इसमें एक प्रकार से शारीरिक संपर्क स्थापित होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए या डीएनए के स्थानांतरण के लिए। तो आइए हम इसके बारे में जानें कि संयुग्मन क्या होता है। विद्यार्थियों, अगर परिभाषा हम देखें तो जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क द्वारा होता है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, वहाँ पर शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। बाहरी डीएनए बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है और फिर उसके बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है, जो जीवाणुविक गुणसूत्र उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में शारीरिक संपर्क स्थापित होता है द्वारा होता है, तो इसे संयुग्मन कहते हैं। इसमें दोनों बैक्टीरिया के मध्य एक नलिका निर्मित होती है जिसके माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। इस नलिका को संयुग्मन नलिका कहते हैं। इसकी खोज लैडरबर्ग और टॉटम ने की थी। संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन की खोज लैडरबर्ग और टॉटम ने की थी। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, एक ये बैक्टीरिया है, एक ये। तो इसमें से जब आनुवंशिक पदार्थ इसमें जाएगा तो वह संयुग्मन नलिका के द्वारा, यह एक नलिका नुमा संरचना है जिसको संयुग्मन नलिका कहते हैं, इसके माध्यम से जाता है। विद्यार्थियों, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जो होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाया डायरेक्ट सेल सेल कॉन्टैक्ट, यानी दो कोशिकाओं का इसमें कॉन्टैक्ट ज़रूरी होता है। एक ये कोशिका है, एक ये कोशिका है, और ये जो कॉन्टैक्ट होता है, जो दोनों कोशिकाएं आपस में पास आती हैं, ये एक विशेष संरचना होती है जिसको सेक्स पिलाई, लैंगिक पिलाई बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। और वो प्लाज्मिड एफ फैक्टर के द्वारा नियंत्रित होती है। विद्यार्थियों, बैक्टीरिया में यहाँ हम देखें तो यह जीवाणुविक गुणसूत्र है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। इसके अलावा एक अन्य वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसके द्वारा भी कई गुणों का नियंत्रण किया जाता है। बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो जीवाणुविक गुणसूत्र के द्वारा नियंत्रित नहीं होते, बल्कि प्लाज्मिड के द्वारा, इस डीएनए के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो जीवाणुविक गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाता है। तो जो लिंग पिलाई होता है वह भी प्लाज्मिड के द्वारा ही नियंत्रित होता है। विद्यार्थियों, जीवाणु में संयुग्मन की क्रियाविधि का अध्ययन 3 वैज्ञानिकों, विस्कॉन्सिन के लैडरबर्ग, लंदन के हैज और पेरिस के वुलमान ने सम्मिलित रूप से कार्य करके उन्होंने सिद्ध किया कि यह रूपांतरण नहीं है। उन्होंने एक प्रकार के जीवाणुओं का कोशिका रहित सत्व जब दूसरे जीवाणुओं में मिलाया तो रूपांतरण की प्रक्रिया नहीं हुई, क्योंकि इसमें दो कोशिकाओं का होना अति आवश्यक है। तो वहाँ तो एक जीवाणु हम ले लेंगे और दूसरा प्रकार का डीएनए होगा, तो वह डीएनए भी जीवाणुओं में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो जीवाणुओं का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जीवाणु आपस में एक दूसरे से शारीरिक संपर्क स्थापित करते हैं। जब दूसरे जीवाणुओं में मिलाए तो रूपांतरण की प्रक्रिया नहीं हुई। उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि ई कोलाई की K12 प्रभेद में शारीरिक संपर्क होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई पर ही अपना अध्ययन किया था, जबकि डिप्लोकोकस न्यूमोनी पे किया था
ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण का अध्ययन ग्रिफ्थ ने। तथा एक जीवाणु से डीएनए दूसरे जीवाणु में एक संयुग्मन नलिका के द्वारा जाता है। विद्यार्थियों, लैडरबर्ग और टॉटम ई कोलाई इस्चीरिया कोलाई पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ई कोलाई में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि दोनों ही एक युग्म की हैप्लॉइड होती हैं, यानी उनमें गुणसूत्र जो हैं वो हैप्लॉइड स्थिति में, अगुणित स्थिति में होंगे। इनमें एक प्रकार की दाता या नर डोनर सेल या मेल या उर्वरक कोशिका फर्टाइल सेल F+ कहलाती है तथा दूसरी कोशिका F- रेसिपिएंट यानी ग्राही कोशिका कहलाती है। विपरीत प्रकार की 2 कोशिकाएं पास पास जोड़ा बनाती हैं, यानी 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी इस्चीरिया कोलाई में। एक तो F+ जो नर होगी, दाता होगी, यानी इससे डीएनए F- या ग्राही कोशिका में जाता है। F+ को उर्वरक कोशिका या नर भी कहते हैं। दाता कोशिका यानी नर या F+ कोशिका में विशिष्ट प्रकार के रोम पिलाई होते हैं जिन्हें लैंगिक पिलाई, सेक्स पिलाई कहते हैं, जो हम बात कर रहे थे। F+ या उर्वरक कोशिका में, फर्टाइल कोशिका में क्या पाए जाएंगे? लैंगिक पिलाई पाए जाएंगे, सेक्स पिलाई पाए जाएंगे। और ये लैंगिक पिलाई किसके कारण से पाए जाते हैं? प्लाज्मिड F के कारण से पाए जाते हैं। इन लैंगिक पिलाई के द्वारा ही F+ और F- कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, जो कि इसे ग्राही कोशिका से संयुक्त करने में सहायक होता है। दाता कोशिका में यह गुण एक उर्वरक कारक या प्लाज्मिड F के कारण होता है, न कि गुणसूत्रीय जीन के कारण। हमने चर्चा की कि लैंगिक पिलाई, सेक्स पिलाई की उपस्थिति जीवाणुविक गुणसूत्र के कारण नहीं होती, बल्कि इसकी उपस्थिति प्लाज्मिड F के कारण होती है। अब यह ज्ञात है कि यह F कारक एक वृत्ताकार डीएनए अणु होता है जो कि एक जीवाणु भोजी के डीएनए के बराबर होता है। यानी बैक्टीरिया में ये जो भाग है यह प्लाज्मिड F है और इसके द्वारा ही जो लैंगिक पिलाई हैं ये जो निकल रहे हैं ये पाए जाते हैं। इनका नियंत्रण प्लाज्मिड के द्वारा ही होता है और इनके द्वारा ही 2 कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं जिनमें ये पाए जाएंगे लैंगिक पिलाई। वो F+ कोशिका, नर कोशिका या दाता कोशिका कहलाएगी, और इसमें ये नहीं पाए जा रहे तो इनको मादा कोशिका या ग्राही कोशिका कहते हैं। और इनका नियंत्रण, लैंगिक पिलाई का नियंत्रण प्लाज्मिड F के द्वारा होता है, जो कि गुणसूत्रीय क्रोमोसोम के अतिरिक्त एक वृत्ताकार डीएनए होता है। जब F+ एवं F- या F का संयुग्मन होता है तब जीवाणु का गुणसूत्र इसमें भाग नहीं लेता, सिर्फ F कारक का एक द्विग्राही कोशिका में एक संयुग्मन नलिका में होकर जाता है। तो जब F+ और F- या जिसको F भी कह देते हैं, इनमें संयुग्मन होता है तो विद्यार्थियों ये जो गुणसूत्र है, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, जीवाणुविक गुणसूत्र है, यह इसमें स्थानांतरित नहीं होता, बल्कि जो प्लाज्मिड F है इसका स्थानांतरण इस कोशिका से, दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में होता है। इसका नहीं होता, बल्कि जो वृत्ताकार डीएनए है, प्लाज्मिड F है, इसका स्थानांतरण दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में होता है। इस प्रकार ग्राही कोशिका अब दाता कोशिका जिसमें F कारक हो में बदल जाती है, अतः ई कोलाई में लिंग संक्रामक कहलाता है। जैसे ही दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में यह प्लाज्मिड उपस्थित हो जाएगा तो यह ग्राही कोशिका भी अब क्या कहलाएगी? दाता कोशिका कहलाएगी, और यह भी किस में परिवर्तित हो जाएगी? नर कोशिका F+ कोशिका में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इस्चीरिया कोलाई में लिंग संक्रामक होता है, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में लिंग स्थानांतरित होता है। जीवाणु में F कारक जो कि संक्रामक भाग है अब एक एपिसोम कहलाता है, यानी जब दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड चला जाता है तो उसे एपिसोम कहेंगे। यह 2 अवस्थाओं में रह सकता है, कोशिका द्रव में मुक्त रूप में या जीवाणु गुणसूत्र के साथ संयुक्त होकर। जब यह जीवाणु गुणसूत्र से संयुक्त हो जाता है तब दाता
या नर कोशिका F+ कोशिका उच्च जनन शक्ति दर दाता या नर HFR हाई फ्रीक्वेंसी रेट मेल डोनर कहलाती है। यह नए प्रकार की दाता कोशिका होती है जिसमें पुनर्योजन की तीव्रता अत्यधिक होती है। तो इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों हम देख सकते हैं यह दाता कोशिका है, F+ कोशिका है, जिसमें यह जीवाणुविक गुणसूत्र है और यह एक प्लाज्मिड है जिसको F प्लाज्मिड कहते हैं। और इसकी उपस्थिति के कारण ही इसमें ये लैंगिक पिलाई, सेक्स पिलाई है। जबकि यह ग्राही कोशिका है, मादा जिसको हम कह सकते हैं F कोशिका है, जिसमें केवल जीवाणुविक गुणसूत्र ही पाया जाएगा, ये प्लाज्मिड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इस लैंगिक पिलाई के द्वारा दाता कोशिका ग्राही कोशिका के साथ जुड़ गई। ठीक है, और केवल प्लाज्मिड का ही स्थानांतरण ग्राही कोशिका में होता है। ये प्लाज्मिड अब इस नलिका के द्वारा ग्राही कोशिका में आ जाता है और इस प्रकार से यह जो कोशिका है यह भी अब दाता कोशिका यानी F+ कोशिका बन जाती है, क्योंकि जो प्लाज्मिड है वो इससे इसमें आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ जो लिंग है, जो सेक्स है, वो संक्रामक होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ गया। इसलिए कहते हैं कि इस्चीरिया कोलाई में लिंग संक्रामक होता है। इस प्रकार से यह जैसे मेल है F+, जबकि यह F- फीमेल है। स्थानांतरण केवल प्लाज्मिड का ही हो रहा है। यहाँ पर ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसका स्थानांतरण नहीं हो रहा है। तो ये इसमें से संयुग्मन नलिका के द्वारा ग्राही कोशिका में प्रवेश कर जाता है और ग्राही कोशिका में भी अब प्लाज्मिड उपस्थित है और प्लाज्मिड की उपस्थिति के कारण भी पहले जो कोशिका ग्राही कोशिका थी वह अब दाता कोशिका F+ कोशिका कहलाती है। विद्यार्थियों, ये जो प्लाज्मिड इसमें आता है वह दो प्रकार से रह सकता है, या तो स्वतंत्र रूप से जैसा कि इसमें, या जो प्लाज्मिड है वो इस जीवाणुविक गुणसूत्र के साथ अटैच हो जाए। तो जब प्लाज्मिड जीवाणुविक गुणसूत्र के साथ अटैच हो जाता है तो ऐसी कोशिका उच्च जनन शक्ति नर हाई फ्रीक्वेंसी रेट मेल कहलाती है, HFR कहलाती है। जैसे व्हाट इज HFR? व्हेन F फैक्टर यानी प्लाज्मिड एग्जिस्ट इन एन इंटीग्रेटेड स्टेट विद द होस्ट क्रोमोसोम। ये F+ सेल है, इसका ये प्लाज्मिड है और ये जीवाणुविक गुणसूत्र है। तो HFR सेल यानी हाई फ्रीक्वेंसी रेट सेल किसको कहेंगे? जब प्लाज्मिड जीवाणुविक गुणसूत्र के साथ मिल जाए, समेकित हो जाए, जुड़ जाए। जैसे यहाँ पे ये नीला है और ये हरा, तो जब दोनों जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उच्च जनन शक्ति दर दाता या HFR हाई फ्रीक्वेंसी रेट मेल कहलाता है। अब विद्यार्थियों, ये HFR भी संयुग्मन करती है। यह किस प्रकार से करती है? जब उच्च जनन शक्ति दर नर दाता कोशिका HFR का ग्राही कोशिका से संयुग्मन होता है तब ग्राही कोशिका नर दाता कोशिका में परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि F+ कारक का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। इसमें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के बाद DNA जब ग्राही कोशिका में पहुंच जाता है तब यह उसके गुणसूत्र समजात भागों के DNA की जगह स्वयं लग जाता है तथा शेष विखंडित हो जाता है। इस प्रकार F कोशिकाओं में पुनर्योजित हो जाता है। पुनरावृत्ति के लिए जीवाणु गुणसूत्र F कारक के पास से टूट जाता है तथा यह एक रैखिक DNA बन जाता है जिसके सबसे पिछले छोर पर F कारक जुड़ा होता है। पूरे जीवाणु गुणसूत्र का स्थानांतरण ग्राही कोशिका में होने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, परंतु प्रकृति में यह संगम कभी भी इतनी देर तक नहीं बना रहता। तो संगम में व्यवधान के कारण इस विधि द्वारा संयुग्मन में F कारक कभी भी ग्राही कोशिका में नहीं जाता है। इस प्रकार नवनिर्मित आनुवांशिक संकर केवल आंशिक रूप से ही द्विगुणित होता है। प्रायद्विक गुणसूत्र के F कारक के स्थानांतरण से पूर्व ही संयुग्मन रुक जाने से दाता कोशिका सदैव दाता F+ के रूप में कार्य करती रहती है।
पुनर्योजन कोशिका दाता कोशिका से प्राप्त गुणसूत्र को कुछ समय बाद छोड़ देती है तथा पुनः अगुणित हो जाती है। इस प्रकार ग्राही कोशिका की द्विगुणित प्रकृति केवल अल्पकालिक होती है। एस्चेरिचिया कोलाई के अतिरिक्त संयुग्मन स्यूडोमोनास, वाइब्रियो तथा सैल्मोनेला में भी पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, हाई फ्रीक्वेंसी रेट जो मेल है या उच्च जनन शक्ति नर किसे कहेंगे हम? कि ऐसी जीवाणुविक कोशिका जिसमें प्लाज्मिड जीवाणुविक गुणसूत्र के साथ मिला हुआ या समेकित रूप से या जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यह जीवाणुविक गुणसूत्र है और इसी के साथ जब प्लाज्मिड भी जुड़ जाता है तो उसे उच्च जनन शक्ति दर नर या दाता कहेंगे, HFR कहेंगे। जब ये HFR कोशिका विद्यार्थियों संयुग्मन करती है F- के साथ, तो F- F+ में परिवर्तित नहीं होती है। यह महत्वपूर्ण बात है। जब यहाँ पर अगर F+ होता तो ये F- F+ में परिवर्तित हो जाती, क्योंकि जो प्लाज्मिड है वो इसमें आ जाता। जैसा कि ये हुआ है, यहाँ पर F+ है और ये F- है। तो यहाँ तो चूँकि जीवाणुविक गुणसूत्र का स्थानांतरण नहीं हो रहा, केवल प्लाज्मिड का स्थानांतरण हो रहा है और प्लाज्मिड इसमें आ जाएगा तो ये F- भी F+ में बदल जाएगी। लेकिन यहाँ जब HFR होता है और यहाँ F- होती है, तो F- कोशिका जो होती है वह F- ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर जीवाणुविक गुणसूत्र के साथ जो प्लाज्मिड जुड़ा हुआ है वह सबसे पीछे की तरफ रहता है और जो जीवाणुविक गुणसूत्र है ये इसमें धीरे धीरे आता जाएगा। संपूर्ण जीवाणुविक गुणसूत्र अगर इसमें आ जाए तो यह F+ बन जाए, लेकिन संपूर्ण जीवाणुविक गुणसूत्र इसमें आने में, इस कोशिका में आने में 2 घंटे लगते हैं और 2 घंटे तक ये इनका जो संपर्क है वो कभी भी स्थापित नहीं रह पाता है। 2 घंटे से पहले ही ये संपर्क टूट जाता है। तो जब संपर्क टूटता है तो जीवाणुविक गुणसूत्र तो इसमें आ जाता है, लेकिन प्लाज्मिड तो बिल्कुल पीछे जुड़ा रहता है यहाँ पर, तो प्लाज्मिड इसमें नहीं आ पाता है। इस कारण से जब हाई फ्रीक्वेंसी रेट यानी HFR और F- में संयुग्मन होता है तो जो F- कोशिका है वह F- ही बनी रहती है, F+ नहीं हो पाती है। कुछ देर अगर ये इसमें पहुंच जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है तो फिर थोड़ी देर बाद यह अपघटित हो जाता है। इस प्रकार से जीवाणुओं में संयुग्मन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।